माननीय देशबंधु प्रणाम। आज मैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान अभी हमारे कुछ योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये लोग जो है हिंदुस्तान घोषणा करने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषणा करने जा रहे हैं। तो उसके संबंध में हम लोग भी हैं शुरू से तैयार हैं। तो हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलना है ये मैं बता रहा हूँ। दरअसल एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कलकत्ता जाना पड़ा और एक परोपकार के नाम परोपकार करने के लिए एक ऑफिसर के परिवार को वहाँ गए। तो ऑफिसर परिवार ने वो कलकत्ता पहुँचने के बाद में कुछ देर के बाद, कुछ घंटा के बाद, एक कलकत्ता गाइड मेरे साथ कर दिए कि जाइए अब थोड़ा। कलकत्ता गाइड को कहा गया कि कलकत्ता घुमा दीजिए सब जगह। तो वो गाइड जो है उनको लेके चला। तो बहुत जगह घूमे, जिसमें महत्वपूर्ण जगह था बिरला प्लेटिनम, बिरला और विक्टोरिया हॉल और ईडन गार्डन। ये सब जो है बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा लगा, बहुत जगह घूमे। लेकिन उस गाइड को लोग जो पूछते थे कि किनको लेके चल रहे हो, कहाँ के हैं, तो ये बोल रहे कि बिहार के, उस समय बिहार के ही मैं भी था, बिहार के हैं। तो वो लोग बोले कि हिंदुस्तानी। बोला हाँ हिंदुस्तानी। तो ये जहाँ जहाँ वो हमको लेके गया, जिनसे मैं मनुष्य के साथ उसका भेंट हुआ, मेरे बारे में पूछा, सब जगह मुझको हिंदुस्तानी बताया। तो मैंने उस गाइड से पूछा क्या हिंदुस्तानी खाली हम बिहार के आदमी को ही हिंदुस्तानी कहा जाता है कि और वो जितना भी देश के लोग हैं, बंगाल छोड़ के जितना भी राज्य के लोग हैं, जो भी कलकत्ता आ जाता है, बंगाल आ जाता है, तो उसको लोग हिंदुस्तानी कहते हैं। तो वाह, ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है बंगाल है, जिसको पूरा भारत को हिंदुस्तान बना दिए। लेकिन एगो बंगाल को बंगबंधु कहा जाता है, बांग्लादेश का, बंगाल देश का था। तो इस तरह से मुझे जो है खुशी हुई कि कम से कम ये तो पूरा भारत को तो हिंदुस्तानी कहता है कम से कम वहाँ। और कलकत्ता बंगाल का, पश्चिम बंगाल में लोग ऐसे ही हम लोगों को हिंदुस्तानी, जो पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, दूसरे राज्य के वासी हैं, उसको हिंदुस्तानी कहते हैं, लोग हिंदुस्तानी है। तो वही है, उसी पश्चिम बंगाल के बंधु को मैं अब कहना चाहता हूँ कि आप तो पूरा भारत को हिंदुस्तानी बना दिए। अब आप लोग बंग जो हैं, वो बंग बंधु भी हिंदुस्तानी हैं। पूरा पश्चिम बंगाल के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, उसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आप लोग भी अपने को भी हिंदुस्तानी समझिए। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो चर्चा है आज नहीं है, कितने वर्षों से चल रहा, कितने वर्षों, उसका कोई गिनती नहीं है कि कब से चल रहा। वो हिंदुस्तान को हिंदू समाज, हिंदू क्या कहते हैं धर्म, हिंदुस्तान, हिंदू सनातन धर्म, ये सब जो है बहुत से पहले से आ रहा है। और अब जो है बहुत लोग सजग हुए, इस पर ध्यान गया और लोग इस तरह पर भी रुचि रख रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग हमको कहता है कि हिंदुस्तान में हम लोग बना देते, हिंदुस्तान बना देते, बड़ी अच्छा लगता। बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, बना देंगे। हिंदू हम लोगों के बस की चीज़ है, सभी जनता के बस की चीज़ है, भारतवासी के बस की चीज़ है। हिंदुस्तान बना लीजिए, हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के बारे में आपको थोड़ा ध्यान आकृष्ट किए और ये ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमारा का जो है प्रसंग था पहले बाबा जी को लेके। तो बाबा जी जो करते हैं उसका कर्म हम आपको संक्षेप में बतलाते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो हैं, उनका ये अस्त्र शस्त्र दंड देने के लिए ही है। ये अस्त्र शस्त्र से जो है दंड मिलता है, उस दंड का समरी है मृत्यु से भयंकर दंड। तो जो भी हो, मतलब धर्म के आड़ में पाप करता है या खुल्लम खुल्ला पाप करता है, सीनियर किलर क्रिमिनल है, उसको मृत्यु भयंकर दंड तो भगवान से मिला हुआ है और मिलते जा रहा है, हमेशा मिलते जा रहा है। तो मृत्यु भयंकर दंड वो भगवान अपने पास ही रख देते हैं और वही दंड पूरा विश्व तक जाता है। तो इसलिए जो है इसके बारे में तो और कुछ विशेष बोलना ही नहीं है।
जब लोगों को अपनी चिंता नहीं है तो उसके बदले हम चिंता करने से, आप चिंता करने से क्या हो। जब जानबूझ के लोग पाप हिंसा के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर और क्या कहते हैं अपराध के मार्ग पर जाता है जानते हुए, तो दंड तो भोगना ही है, दंड मिलेगा। पाप दुनिया दंड भोगे, पाप का प्रायश्चित होगा नहीं। वो दंड रह गया माफ़ी का। माफ़ी जो हम मेरे जैसे नर हैं, मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वो माफ़ कर सकता है, वो माफ़ कर देगा कभी दया में आके, धर्म में आके वो माफ़ कर देगा। लेकिन भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। भगवान को तो दंड देना पड़ता है और दंड दिए हुए हैं। भगवान से कोई माफ़ी मांगने भी नहीं आता, भगवान को कोई पाना भी नहीं चाहता। बहुत लोग तो नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं। इसलिए ये चीज़ जो मैं आपको बताया कि हम लोग जो हैं प्रेम के भाषा पर, जो प्रेम के धागे में बांध हैं एक दूसरे को, और प्रेम पूर्वक रहें, शांति पूर्वक रहें। और पाप और पुण्य को तो दंड मिल ही रहा है। पुण्य को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं पाप को दंड मिलता है। ये तो आज नहीं, 4 युग से चल रहा है। तो कलयुग का प्रभाव इस है था, जिसके चलते पाप बढ़ गया था भारत में। वाकई पर कलयुगी प्रभाव। और नहीं तो भारत भी धर्म प्रिय राष्ट्र है, जहाँ भी धर्म कर्म को लोग करते हैं, धर्मात्मा लोग हैं। ठीक है, आज मैं इसी मूड में आके थोड़ा आपको दिया। अब मैं अगला वीडियो में फिर अगला प्रसंग लेके उठूँगा। जय।